से आज मिलन हुआ है। ये जानते थे, सभी पुरख थे, एक दूसरे को जानते थे, दोनों ही अवतारित थे, कोई नए नहीं थे। राधा लक्ष्मी का अवतार थी। ये कौन सा अवतार थी? ये पूर्ण अवतार थी। और जिसके साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी, वो अंश अवतार थी। पूर्ण अवतार कौन थी? राधा थी। लक्ष्मी का पूर्ण अवतार थी। तो क्या किया, वहां से जो है उठे भगवान श्री कृष्ण और राधा संग चल पड़े। तो राधा की जो पायल थी ना, वो छनन छनन करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, राधा को अपनी गोदी में उठाया। राधा को जब अपनी गोदी में उठाया, गोपी को, जो गोपी वहां पे एक पहुंची, दूसरी पहुंची, तीसरी पहुंची, चौथी पहुंची, सभी के मन में ईर्ष्या होने लगी, सभी के मन में द्वेष ईर्ष्या होने लगी। तो क्या किया, भगवान ने जान लिया कि ये सभी गोपियां बात करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, यहाँ पे अपनी माया को घुमाया और अपने एक रूप से जो है अनेक रूप उत्पन्न कर थे। वास्तव में एक भगवान एक थे और रूप कितने बना लिए? अनेक रूप बना लिए। एक रूप से अनेक रूप बना लिए। असली रूप जो था वो राधा के संग उस मधुबन में चले गए और अन्य रूप जो थे वो किसके संग? गोपियों के संग। एक की जगह अनेक दिखने लगे। भैया पहले हम क्या करते थे बचपन में? हम ऐसी शरारतें करते रहते थे। ये जो चंद्रमा होता था ना आकाश में, चंद्रमा, तो हम इसको देखते थे। ये चंद्रमा एक से दो बन जाता था। ये चंद्रमा कैसे बनते? एक से दो बन जाते थे। कब बनते थे? ये आंख को हम तनिक दबाते थे तो एक से दो दो बन दिखते थे। ये वैसे ही, ये वास्तविक नहीं है, ये भगवान की माया थी। उन्होंने क्या किया, एक रूप लिया और अनेक रूप बनाया और उस वन में जाकर के, मधुबन में जाकर के जो है अनेक गोपियों के संग जो है नृत्य करने लगे। एक एक गोपी के संग जो है एक एक रूप बना लिया और असली रूप राधा के संग बांसुरी के बजाने लगे और गोपियां सभी नाचने लगे। इस रास को कहा गया मधुबन के लिए। तो चलते हैं मधुबन में। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। घनश्याम तुम्हें देखो। राधे श्याम तुम्हें देखो। घनश्याम तुम्हें देखो। राधे श्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो। घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। बोलिए वृंदावन भाई की बिहारी लाल की जय। एक बात बताना चाहता हूँ, इसी रास के ऊपर जो है आज पूरा संसार, ये जो मधुबन में जो है रास हुआ ना महाराज, इसी एक रात्रि के ऊपर ही पूरा संसार आज राधा और कृष्ण भगवान की जो है अनेकों भजन गाते हैं, अनेकों चर्चा करते हैं, अनेक व्याख्या कवियों ने की है। ये प्रेम मिलन है। तीसरा राधा के संग जो मिलन हुआ ना, उसमें झगड़ा भी हुआ है, क्योंकि जहां पे प्रेम ज्यादा होता है ना वहां पे झगड़ा भी होता है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे प्रेम जितना तगड़ा उतना सबसे बड़ा झगड़ा।
होता है। तो क्या किया, इस मधुबन में जो रास हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी तुलना की है। भागवत में तो नहीं बताया है, भागवत में नहीं बताया है, लेकिन एक भागवत की दूसरी किताब है जिसका नाम है भागवत दोहिनी, उसमें बताया है कि जब राधा और कृष्ण भगवान बांसुरी को बजा रहे थे मधुबन में, राधा चारों तरफ नाच रही थी। दूसरे रूप में भगवान ने क्या किया, अनेक रूप धारण के लिए गोपियां नाच रही थी, और वहीं पर आकर के समस्त देवताओं की कन्या भी गोपियां बन करके नाच रही थी। और इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा था। गर्ग संहिता में कहा गया है, गर्ग संहिता में लिखा गया है, जब गोपियां नाच रही थी और देवताओं की कन्या नाच रही थी, तो उस दृश्य को छुप करके ब्रह्मा जी देख रहे थे। उन्होंने गर्ग संहिता में लिखा गया कि इस दृश्य को कौन देख रहा था, ब्रह्मा जी देख रहे थे छुप कर, बाकी किसी ने नहीं देखा। और वहां पे देखते देखते क्या हुआ, मयूर, मयूर मतलब होता है मोर, मोर भी आकर के जो नृत्य करते थे बड़े भाव से। और भागवत में बताया गया है, ए मानवासा पठन्ति मायमतम ते तरतिरर विप्रातिर्भामम मधुबनम नामम पनो प्राप्यम से तिष्ठितम पापहनीर्ष प्रजयतिर। बोलिए वृंदावन। क्या बात, इतने संगत बैठे हैं, जयकारा बीच में लगाया भैया ने, एक भाई ने लगा दिया भाव के साथ। बोलिए वृंदावन। पता नहीं जय बोला का गए बोला, कोई पता नहीं। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है। दो वनों का नाम भागवत में आता है, वृंदावन और दूसरा मधुबन। हम मधुबन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में मात्र अकेले भगवान आए, लेकिन मधुबन में राधा के संग आए हैं। मधुबन में राधा के संग आए हैं। ये दो वन हर जगह होते हैं, हर शास्त्र में दो वन होते हैं, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे देव भागवत की कथा हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे कोई भी वनों का नाम जरूर आता है। रामचरितमानस में भी दो वाटिका है, एक अशोक वाटिका और दूसरी कौन थी, राम कथा देखिए ना, राम कथा तो देखी होगी। एक दोनों जगह सीता गई है, एक अशोक वाटिका और दूसरी थी जनक की वाटिका, जहां पे जनक नंदनी जो है, कहां पर भगवान राम को देखा था। एक बार जो है सीता आ गई थी ना, राम भगवान आ गए थे, सीता बाद में आई थी। और एक जगह सीता पहले आ गई, भगवान बाद में आए थे। वाटिका में, जनक की वाटिका में क्या हुआ था, राम पहले आ गए थे, सीता बाद में आई। और अशोक वाटिका में, जब वो अशोक वाटिका का है, लंका में है, वहां पे सीता पहले आई और राम बाद में आए। यहाँ पर वृंदावन में भगवान पहले आए, राधा नहीं आई है। और मधुबन में दोनों इकट्ठे गए, राधा भी गई और कृष्ण भगवान भी गए। बहुत सुंदर रास हुआ, ताली बजाते। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं गाइए, घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में राधे श्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में। क्या बात है, तालियां बजाने देखो, राधे श्याम तुम्हें देखो, राधे श्याम तुम्हें देखो, राधे श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घने घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घने घोर घटाओं
घनश्याम तुम्हें देखो तिरछे खड़े मोहन तिरछी मुकटिया है तिरछे खड़े मोहन तिरछी मुकटिया है तिरछी नजरिया से घनश्याम तुम्हें देखो तिरछी नजरिया से घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में तुम्हें देखो घनघोर लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो घनघोर लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो यमुना का किनारा हो वह चंचल धारा हो यमुना का किनारा हो हे राधे वह चंचल धारा हो यमुना का किनारा हो वह चंचल धारा हो यमुना का किनारा हो वह चंचल धारा हो वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो घनश्याम तुम्हें देखो राधे श्याम तुम्हें देखो घनश्याम तुम्हें देखो राधे श्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में राधे श्याम तुम्हें देखो बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित उस रात्रि को बहुत नृत्य हुआ बहुत ज्यादा और सभी देवताओं ने भी दर्शन किए और इस दर्शनों के ऊपर जो है अनेक जो है कथा हुई है और अनेकों प्रकार का रास हुआ एक ही रात रास हुआ था सुबह का समय हुआ भगवान जो है अपनी माया को समाप्त करके सब माया को बटोर लिया और चुपचाप दब के पांव जो है पहुंच गए मैया यशोदा के पास मैया यशोदा को दोहन करके आ रही थी तो भगवान के पास जाती थी पहले कन्हैया के पास जाती थी जैसे ही मैया यशोदा लल्ला को देखने के लिए चले गए तो क्या देखा अरे भगवान कृष्ण के जो पांव थे ना वो थोड़े थोड़े जो है भीगे हुए थे पांव जो है थोड़े थोड़े भीगे हुए थे यशोदा ने कुछ जान लिया गड़बड़ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी भगवान के चरणों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी यशोदा ने विचार किया देखो रात को कन्हैया सोए थे कैसे पांव भीग गए अब भगवान को तो नींद पड़ गई सो गए भगवान यशोदा बैठ करके सोच रही है पूरा देखा पांव गिने जैसे ओस पड़ती है ना चांदनी में क्या हुआ ओस पड़ गई तो भगवान के जो पीला पटका जो था ना लगाया हुआ था वस्त्र जो था वो क्या हुआ गीला हो गया था वैसे ही सो गए कहाँ जाना कि भगवान ने कहाँ समझा कि मैया यशोदा देखने के लिए आएगी देखी तो पांव में मिट्टी लगी समझ गई लड़का बड़ा हुआ है कहीं रात को घूम के आ गया गड़बड़ है मैया यशोदा चुपचाप भगवान ने जान लिया मन से जान लिया पकड़ा गया हूं अब क्या करूं विचार किया यहाँ पे भगवान ने
कि अब मुझे वृंदावन में भी नहीं रहना है। बोलिए वृंदावन बाई की बिहारी लाल की जय हो। अब मुझे वृंदावन में नहीं रहना। देखो तो सही, पता नहीं क्या बात है ज्योति भैया, ये भगवान या तो उठ जाते थे जल्दी जल्दी कि क्या करते थे, 1 मिनट में ही फैसला लेते, 1 मिनट में। मिट्टी को देखा, मैया को शक हुआ, भगवान ने निर्णय कर लिया अब वृंदावन को भी छोड़ दूंगा। माखन खाते खाते गोकुल को छोड़ दिया, रास रचाते रचाते वृंदावन को छोड़ने के लिए, और उधर से बुद्धि को भड़काया भगवान ने, कंस को उजागर कर दिया। कंस ने सोचा अरे गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा भाग गया, वो लड़का भी चला गया, कहां गया होगा सोचने लगे। तो क्या किया कंस ने, अब कोई राक्षस नहीं भेजा, सोचा शत्रुता से काम नहीं लेना, मित्रता से काम करना। क्योंकि जितना शत्रु काम नहीं करता, जितना जो है मित्र शत्रुता का काम कर जाता है। मित्र जो है, मित्र से कभी बैर मत करना। मैंने एक दिन भी कहा था ना भैया, मित्र से कभी बैर मत करना, 9 चीजों से कभी बैर मत करना। कौन कौन? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो उससे कभी बैर मत करना। शस्त्री, वेदी, मर्मी, वेदी मतलब जो वेद जानता होगा उससे भी कभी बैर मत करना। जो हमारा वेदी जानता हो, कुछ पेत जानता हो, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि आपका वेद सबको बता देगा। शस्त्री, वेदी, मर्मी, वैद, वैद से कभी, डॉक्टर से कभी शत्रुता मत करना। और किसको बोला था मैंने, याद है किसी को? क्या नहीं है याद? डॉक्टर से कभी बैर मत करना। कंजूस छोड़ देना। स्त्री, इनसे कभी बैर मत करना। भोजन बनाने वाला रसोईया, इनसे बैर मत करना। 9 चीजों से बताया, इनसे कभी बैर मत करना। सुखदेवी कहती है राजन परीक्षित, अब क्या हुआ? जैसे ही यशोदा को पता चल गया तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया को घुमाया। कंस ने क्या किया, अपने मित्र को भेजा, अक्रूर जी को। अक्रूर जी जाइए नंद बाबा के घर में, और मेरे उस नगरी में क्या होगा, मथुरा नगरी में क्या होगा, यज्ञ होगा, बहुत बड़ा यज्ञ होगा, कुत्सियों का छिंज का आयोजन होगा। देखने के लिए बुलाओ, नंद बाबा के लिए कहो कि अपने बेटे को भी लेकर के आओ। अच्छा, अक्रूर जी रथ के ऊपर सवार हुए, पहुंच के जाकर के वृंदावन में। वृंदावन में जब अक्रूर जी पहुंचे तो क्या किया, पहुंच करके जो है भेंट हुई, नंद बाबा और अक्रूर की भेंट हुई। जब अक्रूर और नंद बाबा की भेंट हुई तब सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि जैसे ही भेंट हुई तो बता दिया अक्रूर जी ने, नंद बाबा कंस ने निमंत्रण दिया, बुलाया है, उस देव का आयोजन किया जाएगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। आदेश दिया है। अच्छा, विनती की है, आदेश दिया है। कहने लगे आदेश दिया है, राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अकेले नहीं, भगवान कृष्ण और बलदाऊ को सबको लाना पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तब जाकर के जो है मैया यशोदा कहने लगी नहीं, यत्र रमता वत्सो वत्सम कल्पतो मर्याकरायुधिकः। यशोदा कहने लगी नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा, ये वत्स वत्सम, मेरा बेटा नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। मना कर दिया, भगवान कृष्ण ने मनाया। मैं तो जाऊंगा, शहर देखने के लिए जाऊंगा, यहाँ गैया चराता रहूंगा, नगर देखने के लिए जाऊंगा, मैया मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब मैया कहाँ जानती थी कन्हैया जिसको छोड़ दे दूसरी बार वापस नहीं आता है, ये कहाँ जानती थी। तो क्या किया, दूसरे दिन तैयार हुए, चल पड़े। अब सभी गोपियों को जो रास रचाया था, सब गोपियों को नाच नचाया था मधुबन में। अब हर रोज गोपियां आने लगी, मेरा प्रियतम आएगा, मेरा प्रियतम आएगा। लो जी, कहाँ प्रियतम, वो तो गैया चराने भी नहीं आया। अब
एक रात को सभी गोपियों को नचा करके दूसरे दिन गैया चराने भी नहीं गया, तीसरे दिन इंतजार किया नहीं गया, चौथे दिन इंतजार किया नहीं गया, और आज जो है एक गवाला जो है जाने लगा गैया चराने के लिए। टेढ़ा सा गवाला, उसकी मैया ने मना कर दिया, तू वृंदावन में नहीं जाएगा, सब बाकी सभी बालक तैयार हो। अब गैया कौन चराए, कोई नहीं चराए। नंद बाबा भी तो जा रहे थे, बालक भी सभी जा रहे थे। एक बालक था, उसकी माँ ने मना कर दिया, बेटा तू नहीं जाएगा, इनको जाने दो, सरपंच का लड़का है, पागल हो गए सभी, ये बिगड़ गए हैं, तो जा गैया चराने के लिए वन में, हम गरीब है, कमाएंगे तो खाएंगे। बेचारा चला गया। राधा सखिया ने पूछ लिया, अब वो बालक नहीं आता, नंद का कन्हैया नहीं आता क्या? कह लगे नहीं, वो कहाँ आएगा, वो तो वृंदावन जा रहे हैं सभी। अच्छा, वृंदावन जा रहा है कन्हैया, वृंदावन जा रहा है, बोला भी नहीं। सभी गोपियों को गुस्सा आने लगा, कन्हैया वृंदावन जा रहा है, जो है मथुरा जा रहा है, बोला भी नहीं, बिना बोले जा रहा है, ऐसा कैसे प्यार हो गया, फोन भी नहीं किया। अच्छा, सभी गोपियां जो है क्रोध होने लगी। जैसे सभी गोपियां क्रोधित तो होने लगी, और क्रोधित तो होकर के जो है सुखदेव कहते राजन परीक्षित अक्रूर के रथ के ऊपर भगवान कृष्ण, बलराम, दाऊ, सुदाम सभी चल पड़े, नंद बाबा चल पड़े, अक्रूर जी चल पड़े। गोपियों ने एक सलाह बना ली, हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, अरे हमारे को ठग लिया, प्रेम बताया, हमारे से अब छोड़ करके जा रहा है, ये क्यों किया? हमने तो सोचा कि देखो, हमने तो उसको मन ही मन अपना पति मान लिया। सभी गोपियां क्या सुनी, मैंने अपना पति मान लिया है, बहुत सुंदर है, धनवान है, विद्यावान है, गुणीवान है, ये मेरा पति है, तो मुझसे प्रेम करता है। पहले गोपियों को ठग लिया, और ठगने के बाद जो है तनिक जो है चले, और गोपियां उधर बरसाने की गोपियां चल पड़ी, और बरसाने की गोपियां यहाँ से वृंदावन से जो है भगवान कृष्ण रथ के ऊपर चले, और रास्ते में पहुंचे तो गोपियां सभी रुक गई, बैठ गए सड़क के बीच में, आगे रथ नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब गड़बड़ है, अब क्या बोला, बाबा साथ में है, अब थोड़ी गड़बड़ होगी। कहने लगे महाराज, अक्रूर जी ने रथ रोक लिया, गोपी ने कहा रोको 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 रोको, रथ को रोको। जब रथ रोक लिया, नीचे उतार दो, ये जो बांसुरी वाला है इसको नीचे भेजो, पहले थोड़ा पहले पूछ ले कि किससे प्यार करता है, एक को नहीं सबको ठग लिया, सभी के संग रास रचाया। एक कहते मुझसे प्यार प्रेम करता है, दूसरे कहते अरे सबको सहन किया जाता है, लेकिन मेरा पति किसी और से प्रेम करे ये सहन नहीं, और सब कुछ चल पड़ेगा। मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी किसी और से प्रेम करे ये नहीं चलेगा, पहले तो ये मेरी ना करो, नीचे आ जाए। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया ये तूने क्या किया था, बता तो सही। कह लगे बाबा तुम चुप हो जाओ, गोपियां पागल हो गई है, ये मुझसे शादी करने के लिए कहती है, मैंने मना कर दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मेरे बाबा से पूछो। नंद बाबा कहने लगे तू तो कभी उधर गया भी नहीं, बरसाने भी नहीं गया, मिलने भी नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, दिन रात साथ रहता हूँ, ये कब की माया है? राधा ने कहा आज नीचे, आज बताता। राधा भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो गई, भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो गई, तब जाकर के कहने लगी सुन ये कलेगा, क्या तुमने अच्छा किया, क्या किया तुमने, मेरे मन को ठग लिया। अरे सुन, मेरे मन को ठग करके तो बिना बताए जो वृंदावन की तरफ जा रहा है, तनिक बोला भी नहीं। दूसरी सखी कह लगी राधा थोड़ा पीछे तो हट, ये मेरा प्रेमी है, मैं बात करता हूँ। भगवान का नाम उस समय मोहन पड़ा, यहाँ पर क्या हुआ, भगवान का क्या नाम पड़ गया, मोहन भगवान, जो सबको मोहित करे। मोहन भगवान जो है नीचे खड़े हैं, राधा खड़ी है, और सभी रथ के ऊपर खड़े थे। सभी गोपियां जो है रुदन करने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा, जो कुछ भी चाहिए सो ले लो, लेकिन प्रभु आप हमारे संग प्रेम करो, और जो है हम तुम्हें वृंदावन नहीं जाने देंगे। सभी गोपियां कहने लगी नाहारा दाना फुल्लादा, नाहारा दाना श्यामा वे मनो तेरे मिलन दा
जावे राधा ना फुल्ला दाना राधा ना फुल्ला श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे श्यामा वे सारे तेरे मिलन ना जावे हीरे दाना मोतिया दाना हीरा दाना मोतिया श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे राधा 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 बोलना श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे राधा फुल्ला दाना राधा बोलना श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे श्यामा वे मनो तेरे मिलन ना जावे श्यामा वे मनो मिलन ना जावे। बोले राधा रानी सरकार की सत्यम ते करते नीति ज्ञातो निष्ठितम कंचना सर्वो विष्णुमयं गिरो वदस्तम सर्वस्वरूपोरम प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इसी प्रकार से जो है अनेकों संवाद हुए। राधा ने पूछे इतना बताओ प्रेम किससे करते हो? तब जाकर के जो है भगवान कृष्ण ने दूसरी गोपी को बताया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर तीसरी के बाद पास गए चले गए भगवान कृष्ण। यहाँ पे भी ठग रहे हैं, यहाँ पे भी तो झूठ बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। तीसरी से बोल दिया मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इनको झूठ बोल दिया। वास्तविक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चौथी के पास भी वैसे बोला। सभी को मना लिया भगवान और सभी को मना करके रथ के ऊपर सवार हुए। रथ के ऊपर सवार हुए और रथ के ऊपर सवार होकर के जो है भगवान चल पड़े। कहा? मथुरा की तरफ। मथुरा नगरी सजी थी, बहुत सुंदर सजी नगरी को सजाया गया था कंस ने। और जैसे मथुरा के पास पहुंचे तो सबसे पहले जो धोबी के पास पहुंचे, धोबी घाट में पहुंचे। स्नान किया भगवान ने, सभी बालकों ने स्नान किया, रथ को रोक दिया। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी तुम अपना रथ लेके चले जाओ, अब रथ की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम नगर नगर देखेंगे, कोटि कोटि देखेंगे, जगह जगह देखेंगे तो क्या होगा। अरे तुम चले जाओ, पैदल चले गए। यमुना में स्नान किया घाट के ऊपर। बालक कहने लगे अरे ओ कन्नुआ, क्या बात है, देखो तो सही हमारे फटे फटे वस्त्र, हमने तो गैया चराते थे, गैया चराते समय झाड़ियों में कपड़े फट जाते थे, लोग सभी देखेंगे कैसे आ गए। तो क्या करो, ये जो ना नए नए वस्त्र जो यहाँ पे सजे हैं ना, धोबी ने रखे ना, इन वस्त्रों को दे दो हमारे। भगवान कृष्ण धोबी के पास आए, धोबी से कहा मामा तनिक वस्त्र को दो। धोबी क्रोधित हो गया। अरे गवाले नंद के छोरे, ये राजघराने के कपड़े, इतने महंगे महंगे कपड़े, कपड़े रेशम के वस्त्र तो इनको मांगता है, भाग यहां से, मैं तुझको पट करके मार दूंगा। मामा देखो तू मेरा मामा है। कन्हैया जो है जब मथुरा में घूमते थे तो सबको मामा बोलते थे, सबको मामा बोलते थे, क्योंकि देवकी का मायका जो था वो किसके पास था? उधर मथुरा में था। देवकी सबकी बेटी थी, सभी से बेटी की तरह मानते थे, देवकी का पुत्र थे। इस बात को कन्हैया जानते थे लेकिन नंद बाबा नहीं जानते थे। नंद बाबा ने सोचा मजाक मजाक में मामा बोल रहा है, इनको क्या पता। बालकों को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं, मामा बोल दिया। कन्हैया ने क्या किया, पकड़ा उस धोबी को और तनिक मुष्टिक मारी, कहा तालू में या सिर के ऊपर मुष्टिक मारी। मानो जी 7 दिन का मरा हुआ था, उसका तो कर दिया चित चोर बेड़ा पार। कपड़े उठा लिए, पहन लिए,
नंद बाबा कहने लगे कनुआ तो क्या करता है, अरे लंबे लंबे कपड़े कहां से ले लिए? तो क्या किया, बड़े बड़े आदमी का कपड़े पहन लिए महाराज, पजामा चला जैसे कोई झाड़ू मारता है, बड़े बड़े कुर्ता पहन लिया, लंबे लंबे कपड़े पहन लिए। बालक कह गया कनुआ जितने भी अपने वस्त्र थे वो तो पानी में फेंक दिए, इससे तो फटे पुराने वस्त्र अपने अच्छे कम से कम पूरे तो होते थे। अब तो ये कहां से लोग अब हमारे को क्या देख रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, कैसे कि पागल है। अरे आज तो यहाँ पे शान बनाने के लिए यहाँ पे तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो क्या किया, आगे जाकर के जो है सुखदेव कहते हैं राजन प्रक्षितम तवा चल्लितो स्वस्त्रम पटम गुणार्वितम वायो समतम यावतो विरहार कारम दिकः। आगे जब चले गए ना भगवान, तो वहां पे एक दुकान थी दर्जी की, मथुरा में दर्जी की दुकान मिली। तो दर्जी के पास गए, मामा कपड़े को काटो थोड़ा ठीक कर दो। दर्जी ने कहा प्रभु आइए मैं करता हूँ ठीक है। तो उसने क्या किया, कपड़ों को काटा, वस्त्रों को काटा करके जो है बढ़िया कपड़े जो है काटना तो था, काट दिया, थोड़ा ठीक कर दिया, हो गए तो 10 मिनट में तैयार। कहते हैं आज भी दर्जी की दुकान जो मथुरा चौक पर है, कपड़े मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं, जितने भी ड्रेसेज जो होते हैं ना बढ़िया बढ़िया, ये जैसे मोरपंख वाली ड्रेस होती है ना, ये दुकान मथुरा के पास। आज उनकी 3 दुकानें हैं। ऐसा बताया जाता है कि पहली दुकान वही थी, जन्म जन्मांतर से चली हुई, बदल दी गई होगी, बोलते होंगे, ऐसा कोई पता नहीं, इतना वहां पे लिखा नहीं है। बॉर्डर उसने लगाया कि यहाँ पे पहले भगवान कृष्ण के वस्त्र सिले गए, और वृंदावन वाले ही बोलते हैं। एक दिन मैं सच नहीं मानता था, मैं भी सच नहीं मानता था, मैं बैठा हुआ था वृंदावन में, बैठा हुआ था, तो वहां पे एक आश्रम में भोगला आश्रम, वृंदावन से इस्कॉन मंदिर से थोड़ा आगे जाकर के नीचे फुहारा जैसा लगता है, उसके ऊपर साइड भोगला आश्रम है, उसके बाहर बैठा था। तो मेरी बात हो रही थी, सभी बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो मैंने बोला यार ये मथुरा के क्या सच में वो दुकान है? कहने लगी हाँ जी, ये वही दुकान है जिसमें भगवान ने सबसे पहले वस्त्र कटवाए थे। और आज उनकी 3 दुकानें वस्त्र के जो है वो कहाँ पर है, जो जहाँ पे जो चौक है ना, मथुरा चौक है, जहाँ गोकुल को जाते एक तरफ बरसाने को चले जाते हैं, अंदर जिला देश मंदिर की तरफ जाते हैं ना, वहां पे जो है 2-3 दुकानें छोड़ करके चने भटूरे वाले के सामने 3 दुकानें, वहीं पर ही वस्त्र सिलाई करता है, वहां पे वही दुकानें थी। कहते हैं उस दुकानों में बस जाकर के वस्त्र ठीक करवाए भगवान ने और आगे चल पड़े। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित आगे चल पड़े तो कोबचा मिल गया, कोबचा मिल गई, बेचारी बुढ़िया गोबड़ पड़ा हुआ शरीर में। और जैसे कोबचा मिल गए तब जाकर के नौमिते अत्यंतापुरे बपसः ते अतिरम्भ्रायं गुंजामतो स्वापिरः कलेतमा सुखमते कन्या व्रजतम सा केवलम विष्णुर्वेणु लक्ष्मीर्वासिनी। अरे जैसे कोबजा से भेंट होंगे ना, भगवान ने क्या किया, हाथ में बांसुरी को लिया हुआ और सुंदर मनोहर ध्वनि को कर बजा रहे थे। और कोठे कोठे के ऊपर जो है लोग खड़े हो गए, अरे ये पालनहार है, कोई कहने लगे तारणहार है, कोई कहने लगा ये देवकी का पुत्र है, कंस को मार देगा और सब सुख को दे देगा, कोई कहने लगा ये भगवान है, ये तो जो आकाशवाणी हुई थी, कोई किस जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी उसने जैसी जैसी किसी की भावना थी, कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता। अरे सब वहां पे देख रहे थे, कोबजा में आगे चले, गोबर लटका डंडा हाथ में लिया, कुब्जा के लिए भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने पीछे देखा, मूर्ख बालक, बुढ़िया को सुंदरी बोलता है, अरे कोई बुढ़िया को सुंदरी बोलता है, मजाक बन गया। अगर सुंदरी को बुढ़ी बोलेगा तो क्या होगा, तभी मजाक बन गया। तुमने मेरे को सुंदरी क्यों कहा? देखो मेरा कोपड़ पड़ा हुआ सर का, मेरा मजाक बना रहे हो? कहने लगे नहीं तू सुंदर है, तेरे हाथ में चंदन का किटोरा है, सुन सुंदरी चंद्र का किटोरा मेरे को दे दे। कुब्जा कहने लगे छोरे मैं तो भगवान को नहीं कंस के लिए ले जा रही हूँ। किसके लिए? उसका लेपन कर, खुशबू आएगी, बढ़िया लगेगा। कहने लगे नहीं, जैसे किटोरे को पकड़ने लगे, बाजू से पकड़ा तो कुब्जा को लगा किसी ने मेरे को स्पर्श किया है, सन सन हो गई कुब्जा।
क्या लगे तूने मेरे को स्पर्श किया। भगवान ने क्या किया, चंदन का किटोरा ले लिया, बच्चों से कहा चंदन का टीका लगाओ, चंदन का लेपन करो। भगवान चंद्र का, बच्चे चंद्र का लेपा करने लगे तो उतने में क्या हुआ, तनिक झटका दिया कोबजा को और बिल्कुल तरुण हो गई, जैसे कोई 16 वर्ष की थी। हाथ जोड़ दी, प्रभु मैं आपके साथ विवाह करूंगी। भगवान सोच लगे 16 को उधर छोड़ के आ गया, झूठ झूठ बोल करके आ गया। मथुरा में आते ही पहले शादी की बात कर दी, रिश्ता भी नहीं दिया, शादी हो गई, शादी के लिए बोल दिया। भगवान कहने लगे कि सुन, अभी तो जिस काम के लिए चला हूं वो काम कर लूंगा, लेकिन आगे जाकर के तुम जो है कौन, आगे जाकर के जो है भगवान के कितने विवाह होते आप बताएं क्या, कितने विवाह होते भगवान के है जी? कितने विवाह हुए थे भगवान के, सुना है आपने? कोई कहता है 16,108। अरे एक दिन कभी शादी करेंगे तब भी इतनी आयु कहां से आएगी? कितने विवाह हुए थे भगवान के? अरे 16,000 विवाह नहीं हुए थे, 100 विवाह भी नहीं हुए थे। भगवान के तो मात्र 8 विवाह हुए थे। भगवान के कितने विवाह हुए थे? ध्यान से सुनना, आप हर जगह कथा सुनते हैं, हर जगह कथा सुनते हैं। 16,000 विवाह नहीं हुए थे। वो तो राजा जरासंध ने क्या किया था, उन कन्या को जो है कैद किया हुआ था। जब कंस मारे गए थे ना, तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। कंस ने उस नगरी में बंदी बना के रखा हुआ था। वो कन्या कितनी थी? 16,000। तो भगवान ने उनको मुक्त किया था, उनको छुड़ाया था जेल से, शादी नहीं की थी। वो कितनी थी? 16,100 थी। 16,000 जेल के अंदर बंद थी। और जरासंध पत्नी की जो दासियां थी वो कितनी थी? 100 थी। 100 दासियां थी, उनको भी मुक्त कर दिया था। भगवान के विवाह जो हुए 8 विवाह हुए। रुक्मिणी के साथ विवाह, पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह जो लक्ष्मणों के साथ हुआ। तीसरा विवाह भद्रों के साथ हुआ। चौथा मणि जो है, चौथा विवाह जो हुआ किसके पास थी? मणि को लेकर के जो है छुप गए थे जामवंत, और उसकी पुत्री का नाम था जामवंती। जामबान जो है मणि को छुप करके बैठ गए। उसने क्या किया? भगवान को कौस्तुभ मणि भी प्रदान की थी और अपनी बेटी भी दी थी। उसका नाम था जामवंती। जामवंती ही यहाँ कौन थी? कुब्जा। क्यों महाराज जी? 8 विवाह। ये जामवंती जो थी ये कुब्जा थी। सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे? रुक्मिणी से। नहीं, रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन भगवान में रुक्मिणी से प्रेम नहीं करते थे। भगवान किससे प्रेम करते थे? बोलो, राधा से प्रेम। ये भी तो गड़बड़ है ना। पत्नी पति से प्रेम करे, पति किसी और से प्रेम करे, और जिससे प्रेम करे शादी उससे भी ना हो, क्योंकि राधा से शादी नहीं हुई थी, भगवान की शादी नहीं होती। ये कथा बड़ी विचित्र है। ये थोड़ा ये टीकाकारों ने, इन गाने बजाने वालों ने, जो टीवी के ऊपर आते हैं या कहीं झांकियां निकालने वाले आते हैं ना, इन्होंने थोड़ा इसको गड़बड़ कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, कहीं भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि भगवान की 16,108 विवाह हुए, नहीं हुए। वो कन्या थी, क्यों महाराज आपने सुना होगा, वो कन्या थी, वो मुक्त किया था उनको। 16,100 दासियों को मुक्त किया था। शास्त्र मात्र जिनको वरदान दिया था भगवान ने, वो 8 ही रानियां थी। 8 रानियां भी वो पत्नियां नहीं थी, वो रानियां थी। उन्होंने उनको पति रूप स्वीकार किया था। भगवान ने उनको पति माना था, और भगवान ने उनको, वो रानियां भगवान को पति मानती थी, लेकिन भगवान उनको पत्नी नहीं मानते थे। पत्नी तो मात्र एक को मानते थे, रुक्मिणी को। और रुक्मिणी की भी शादी नहीं हुई थी भगवान के साथ। रुक्मिणी की भी शादी भगवान के साथ हुई थी क्या? तो फिर उसको भगा के लाए।
क्यों महाराज जी? विवाह नहीं हुआ था, भगा के लेके आए थे। ये भागने का काम आज से नहीं, पहले से चल रहा है। भगा के लेके आए, क्योंकि रुक्मणी का भाई कहीं और शादी करवाना चाहता था, और रुक्मणी ने भगवान को देखा भी नहीं था, भगवान को देखा नहीं था, तो सुना हुआ था उस